Today I explain in my English magazine in the chapter article how I use article a and with house and hour, because house and hour start with the same three letters. ये जो दोनों वर्ड्स हैं हाउस एंड आवर, ये सेम लेटर से, सेम थ्री लेटर से स्टार्ट होते हैं. However, house attracts a and hour attracts an, जबकि हाउस ए से अट्रैक्ट है और आवर एन से. ऐसा क्यों है कि हम अ हाउस जब कहते हैं तो दैट इज करेक्ट, लेकिन ए आवर कहेंगे तो वो रॉन्ग होगा, वो गलत होगा, जबकि एन hour is correct. This is because house starts with a consonant. वो इसलिए क्योंकि house starts होता है consonant sound के साथ. But hour starts with the vowel sound, जबकि hour start होता है with the vowel sound. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों सेम थ्री लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हाउस के साथ हम ए आर्टिकल यूज करेंगे और आवर के साथ हम एन यूज करेंगे. वो इसलिए क्योंकि जो हाउस है वो हमें कंसोनेंट साउंड दे रहा है और जो आवर है वो हमें वोवल साउंड दे रहा है. तो ध्यान इस बात का रखना है कि आर्टिकल का यूज करते समय हमने साउंड पर ध्यान देना है. जो वर्ड कंसोनेंट साउंड देंगे और जो वर्ड वोवल साउंड देंगे, उन दोनों में आर्टिकल डिफरेंटली यूज करना है. जो वर्ड कंसोनेंट साउंड देंगे उनके साथ हमें ए यूज करना है और जो कंसोनेंट साउंड देंगे उनके साथ हमें एन यूज करना है. सो इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका A uniform row is correct. An unidentified man is correct. An unidentified man. अब इन दोनों में ए और एन का यूज किया गया है, जबकि दोनों सेम थ्री लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन
Uniform attracts A and unidentified attracts N. ऐसा क्यों? This is because uniform starts with the consonant sound. You means जो यूनिफॉर्म है वो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है और अनआइडेंटिफाइड स्टार्ट्स विद द वोवल साउंड. क्लियर? नाउ अगेन I explain to you use of A and N. So the most common mistake involving article is using N instead of A or vice versa. This mistake occurs because writers believe N is used before a vowel and A before a consonant. That is not entirely accurate. लेकिन ये बात entirely accurate ठीक नहीं है. N is used before a vowel sound क्योंकि N को हमेशा हमने vowel sound में यूज करना है and A is used before a consonant sound और A को हमने consonant sound से पहले यूज करना है. The word sound is important because consonants can create vowel sound and vowels can create consonant sounds. Therefore, the use of N or A is determined by the sound, not the letter. Look at these examples. ध्यान रखना है आपने इस बात का. N और A को हमेशा always साउंड के अकॉर्डिंग यूज करना है. मीन्स जो वर्ड्स कंसोनेंट साउंड देंगे उनके साथ ए और जो वर्ड्स वोवल साउंड देंगे उनके साथ एन. क्लियर? नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ. अब हम कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पर. Examples of the definite and indefinite article. Now, I fell over the chair again. I fell over the chair again. The chair is specific. जो chair है वो specific है. It is known to the ऑडियंस. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑडियंस जानती है. आई फेल ओवर द चेयर अगेन. नाउ चेयर इज स्पेसिफिक बिकॉज आई यूज हियर द. करेक्ट? कैन यू पास मी अ चेयर? दिस मीन एन unspecific chair, that is any chair. अब यहाँ पर मैंने चेयर के साथ ए को यूज किया. तो ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो चेयर है वो अनस्पेसिफिक है. मीन कोई भी हो सकती है, स्पेशली कोई एक चेयर नहीं, एनी चेयर. नेक्स्ट है I love the apple pie after the meal.
In this example, the audience knows which apple pie is being praised, the one at least night's dinner. तो जिसको जानते हैं, जो स्पेसिफिक है वहां पर द लगेगा, और जो स्पेसिफिक नहीं है वहां पर नहीं लगेगा. आई लव एन एप्पल. अब यहाँ पर एन एप्पल यूज किया है मैंने. पाई आफ्टर डिनर. द ऑडियंस understands that the speaker likes to eat an apple pie after dinner. Any apple pie will do. Means कोई एक एप्पल जो पाए है वो खाना पसंद करता है. अब स्पेसिफिक नहीं है वहां पर. अब मैं आपको कुछ और बताने जा रही हूँ. आर्टिकल्स गो बिफोर एडजेक्टिव. नाउ आई एम टेलिंग टू यू, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम जानते हैं हमने उसमें आर्टिकल यूज करना है, क्योंकि जो आर्टिकल है ऑफन मॉडिफाइज अ नाउन दैट इज ऑलरेडी बीइंग मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव भी मॉडिफाइज करता है नाउन को और आर्टिकल भी. लेकिन हम यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? When this happens, the article goes before the adjective. For example, मैं आपको बता रही हूँ. Please open the small box first. Here, the noun box. अब यहाँ पर जो noun है वो box है, और जो adjective है वो उसको क्या कर रहा है? और जिसमें जो नाउन है वो मॉडिफाई हो रहा है ना एडजेक्टिव के साथ. कैसे? बॉक्स है, लेकिन बॉक्स कौन सा है? स्मॉल. अब स्मॉल बॉक्स है तो यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल द सिट्स बिफोर द एडजेक्टिव. अब यहाँ पर वो छोटा बॉक्स है, स्मॉल बॉक्स है, तो स्मॉल के आगे यानी एडजेक्टिव के पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल का, वो भी डेफिनेट. रिमेंबर दैट द यूज ऑफ द टेल्स अस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉक्स ऑलरेडी नोन टू द ऑडियंस, जिसको कि ऑडियंस पहले से जानती है. इसलिए जिसको ऑडियंस जानती है जिस बॉक्स को, वो स्पेसिफिक है, तो इसलिए हमने वहाँ पर द यूज़ करना है. और ऑलवेज जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले यूज़ होता है. क्लियर? ओके. मैंने आपको अपनी इन दिस माय इंग्लिश मैगजीन में आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है. हाउ वी यूज ए एंड एन in the sentence.